जय गुरु। एक ग्वालन थी। वह प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव दूध बेचने के लिए जाया करती थी। दूध बेचने के लिए जो जाती थी तो रास्ते में एक नदी पड़ता था। तो नाव से वह प्रतिदिन इस पार से उस पार जाती थी। उसे दूध बेच करके जो पैसे होते थे उससे घर चलाती थी। एक बार की बात है, जब वह नदी पार की तो देखी कुछ भीड़ इकट्ठा है। उसे बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या बात है। तो वह जब आगे पहुंची तो देखती है कि एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और बहुत सारे लोग सत्संग को सुन रहे थे। वह थोड़ी देर रुकी और सत्संग सुनने लगी। महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान पे जो विश्वास करता है सच्चे हृदय से, तो भगवान जो है उसकी भवसागर को पार करा देते हैं, यानी भगवान भवसागर पार करा देते हैं। यह बात उसे बहुत अच्छा लगा, उसके दिल को छू गया। वह फिर क्या था, वह प्रतिदिन जाती, थोड़ी देर सत्संग सुनती और फिर सत्संग सुन करके दूध बेच करके घर आ जाती। एक बार की बात है, दूध बेचने के बाद जब वह नदी के किनारे पहुंची तो वहां पे एक भी नाव नहीं था, कोई भी नाविक नहीं था। तो उसे लगा कि अब मैं कैसे नाव मतलब नदी पार करके घर पहुंचूंगी, और उससे चिंता भी हो रही थी कि मेरे बच्चे को भूख लगी होगी। फिर क्या था, अचानक उसके मन में आया कि महात्मा जी कह रहे थे कि जो सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है भगवान उसे भवसागर पार करा देते हैं। फिर क्या था, वो अपने आंखें बंद की और सच्चे मन से नाम लेती है, हे कृष्ण। बस कहते हुए वो अपने पाँव को आगे बढ़ा देती है और बस उसके पाँव आगे बढ़ जाते हैं और नदी पार कर जाते हैं। बस इस तरफ से उस तरफ वो चली जाती है। वो जब पहुंचती है उस तरफ तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि महात्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही, सच में भगवान के नाम में इतनी ताकत है। फिर क्या था, वो प्रतिदिन ऐसे ही करती, भगवान का नाम लेती और नदी के इस तरफ से उस तरफ चली जाती। एक दिन की बात है, उसे लगा कि मैं इतनी अच्छी ज्ञान प्राप्त की हूँ, मुझे जरूर एक बार जाकर के महाराज जी का शुक्रिया करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वह गई, महाराज जी के पास गई और महाराज जी को प्रणाम किया और बोली, महाराज जी आपके सत्संग से ना मुझे बहुत लाभ हुआ है, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चलिए और मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। महाराज जी तैयार हो गए। फिर क्या था, वह बोली कि ठीक है महाराज जी, मैं पहले अपने दूध को बेच करके आती हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगी। महाराज जी बोले ठीक है। वह गई, दूध को गांव में बेच के आई और फिर महाराज जी को लेके चली। नदी किनारे पहुंची। फिर नदी किनारे पहुंचने के बाद वह कहती है, महाराज जी आगे चलिए। तो महाराज जी कहते हैं, नाव तो आने दो। तो वो कहती है, नाव की क्या जरूरत है। तो महाराज जी कहते हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो वह कहती है कि महाराज जी आपने ही तो कहा था, जो सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं भगवान उसे भवसागर पार करा देते हैं। मैं तो प्रतिदिन सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेती हूँ और नदी के इस पार से उस पार चली जाती हूँ। बस वो वही की, भगवान का नाम ली और महाराज जी के सामने ही नदी के इस पार से उस पार चली गई। उस पार जाने के बाद कहती है महाराज जी को, महाराज जी आप भी आइए। महाराज जी देखकर तो स्तब्ध हो गए। उनके पास तो कोई वक्त ही नहीं था, कोई वर्ड ही नहीं था। वह क्या किए, वह वहीं पर से दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं उस ग्वालन से कि मैं तो सिर्फ शिक्षा देता हूँ, लेकिन सही अमल, सही ज्ञान, सही चीज उतारना, सच्चा हृदय तो तुम्हारे में है। तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुमने उसे सही सीख लिया है, सही अमल से उस अपने जिंदगी में उतारा है। तो दोस्तों यही है, आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त किए हैं, कितना किए हैं, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस ज्ञान पर आपको विश्वास कितना है, आप कितना उस पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के कारण आपकी भक्ति देखी जाती है। अगर सच्ची भक्ति, सच्ची प्रेम अगर आपके मन में भगवान के प्रति है ना, तो वही सच्ची भक्ति होगी आपके लिए, और वहाँ पे जो विश्वास होगा वह कभी टूटेगा नहीं। ग्वालन के साथ भी यही हुआ। वह सच्चे हृदय से भगवान को नाम ली, उसका दिल तो साफ था, क्योंकि वह तो सुनी थी सत्संग में, उसे लगा कि महाराज जी ने कहा है तो यह जरूर सही होगा। यही है हमारे साथ, अगर हम भी सच्चे हृदय से जिस चीज को अपना बना लेंगे ना, तो वह हमारे अनुकूल रहेगा, हमेशा अनुकूल रहेगा, चाहे किसी चीज में। और भगवान पे जो विश्वास रखता है उसे भगवान कभी भी अपने हाथ से छोड़ते नहीं है, यह हमेशा याद रखिए। जय गुरु।